एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वूजू को देखते हैं। वो युनजुन के फार्मेसी आई थी और उसे सारी बात बताती है। वो ये भी बताती है कि आज वो हीजा से मिली थी, पर उसने तो उसे पहचाना तक नहीं। उसके डैड की डेथ को अभी ज्यादा दिन हुए भी नहीं थे, पर वो तो उन्हें भूल चुकी थी और एक दूसरा बॉयफ्रेंड भी बना लिया था। वूजू कहती है कि कितनी अजीब बात है कि वो इतनी आसानी से मुझे भूल गई, और मुझे तो उसकी हंसी तक याद है। वो शूज भी याद है जो पहनकर वो मेरे डैड को अपने साथ ले गई थी। वूजू युनजुन से पूछती है, तुम बताओ मैंने जो किया वो गलत किया क्या? तो युनजुन कहता है कि नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया, पर अब इन सब में इन्वॉल्व मत होना। अब ये सब यही खत्म करो। दूसरी तरफ डोंगजिन के कहने पे सुनवो उनके बिजनेस पार्टनर किम के घर पहुंचा था उसे ढूंढने, क्योंकि किम ने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर काफी समय से वो गायब था। पर सुनवो किम से नहीं मिल पाता। डोंगजिन जब घर लौट रहा था तो हेसंग उसके पास आकर उसे रोकती है। हेसंग एक बार उसे एक बैंक में मिली थी। वो खुद को इंट्रोड्यूस करके बताती है कि वो यूजू की बहन है। हेसंग ने डोंगजिन को वूजू के साथ देखा था, तो वो उसे पूछती है कि तुम्हारा मेरी बहन के साथ कुछ चल रहा है क्या? डोंगजिन कहता है, हम बस साथ में काम करते हैं। हेसंग उसे साथ में एक बियर पीने को पूछती है। डोंगजिन मना कर देता है, तो हेसंग कन्विंस करने लग जाती है। तब तक हेसंग और वूजू का भाई भी आ जाता है। आखिर हार कर डोंगजिन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो उन दोनों के साथ अंदर जाकर बैठता है, पर उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो बाहर निकलकर वूजू को कॉल करता है। वो फोन नहीं उठाती, पर युनजुन के साथ उसी पब पे पहुंचती है। वो डोंगजिन को देखे बिना अंदर जाकर बैठ जाती है। फिर जब डोंगजिन अंदर आता है तो वूजू उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है, और फिर डोंगजिन का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है, ये बोलकर कि उसे कुछ बात करनी है। हेसंग तो बस खुश हो रही थी कि वूजू ने एटलीस्ट किसी आदमी का हाथ तो पकड़ा। बाहर वूजू डोंगजिन से पूछती है कि तुम मेरी बहन को जानते हो क्या? तुमने उसे कभी डेट किया है क्या? डोंगजिन कहता है, मैं बस उससे 2 बार मिला हूँ, एक बार बैंक में और दूसरी बार आज। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो तुम्हारी बहन है। वूजू थोड़ा रिलैक्स होती है और फिर कहती है कि तब ठीक है, पर आगे से तुम उसे अवॉइड करना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरी फैमिली के आसपास आओ। ये सुनकर डोंगजिन को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, तुम इतना रूडली बात करती हो, तुम्हें क्या लगता है कि लोगों को बुरा नहीं लगता? ऐसे बात करना हो तो तुम्हें बात ही नहीं करनी चाहिए। घर लौटकर डोंगजिन काम कर रहा था तो उसे पहले का सीन याद आता है, जब वो मिनयंग के साथ कैंपिंग गया था। वहाँ मिनयंग ने उससे कहा था कि वो ब्रेकअप करना चाहती है। उस समय डोंगजिन ने कहा था कि तुम्हें पता है ना कि मुझे कैंपिंग कितना पसंद है, अगर तुम यहाँ पे ये करोगी तो मैं कभी कैंपिंग नहीं कर पाऊंगा, घर पहुँचकर बात करेंगे। पर मिनयंग कहती है कि अगले महीने वो शादी करने वाली है। वो तो सॉरी बोलकर जाने लगती है, पर डोंगजिन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारा अफेयर तक इग्नोर किया था, पर आज तुम यहाँ से चली जाओगी तो सब खत्म हो जाएगा, इसे मैं कभी इग्नोर नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगजिन अपने बिल्डिंग के नीचे गार्बेज फेंकने गया था। उसी समय मिनयंग वहाँ आकर उसके बिल्डिंग के अंदर जाती है। दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। डोंगजिन फिर ऊपर जाता है तो उसके दरवाजे के बाहर स्ट्रॉबेरीज रखे हुए थे और एक नोट में उसके सामने वाले अपार्टमेंट का नंबर था। वो जाकर बेल बजाता है तो कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। दूसरी तरफ मिस्टर किम, जिसने डोंगजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, डोंगजिन को धोखा देकर सीईओ शिन के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। शिन का प्लान था कि वो डोंगजिन के एग्जीबिशन के कुछ दिन पहले उसके थीम का ही उससे बड़ा एग्जीबिशन रखे, जिससे उनके एग्जीबिशन का कोई वैल्यू ही न रह जाए। इधर सुनवो जब फिर से मिस्टर किम को ढूंढने उसके घर पहुंचा था तो मिस्टर किम उससे नजरें चुराकर भागने लगा था। अब सुनवो को पता चलता है कि किम ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और इसलिए वो उन्हें अवॉइड कर रहा था, पर वो ये बात डोंगजिन को नहीं बताता है और एक बैंक में लोन के लिए ट्राई करने लगता है। डोंगजिन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तो सुनवो कहता है कि वो मिस्टर किम को हैंडल कर लेगा। दोनों बात करते हुए चल रहे थे, तभी डोंगजिन को अपना नाम सुनाई पड़ता है। असल में हेसंग और वूजू वहीं पर बैठकर बातें कर रहे थे और हेसंग उससे डोंगजिन के बारे में पूछती है, तो वूजू कहती है कि उसे डोंगजिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वो बहुत अकेला हो और इसलिए वो उसे डम लगता था।
फिर अचानक ये संग डोंगजिन को पीछे खड़ा देख लेती है। वोजू समझ जाती है कि डोंगजिन ने सब सुन लिया है, पर वो कहती है कि सुन भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। ऑफिस के बाद वोजू यंगमिन से मिलने पहुंचती है, जिसने उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। यंगमिन ने उसे थैंक यू बोलने के लिए बुलाया था। वो उसे नई जॉब ढूंढने को बोलता है। वो रेफरेंस देने को भी रेडी था। वो जो रीजन पूछती है तो वो कहता है कि डोंगजिन की कंपनी बेस्ट फेयर्स बहुत ही जल्द बंद होने वाली है। यंगमिन कहता है कि पहले तो वो डोंगजिन को कैंपिंग फेयर करने देने वाला था, पर अब जब डोंगजिन को पता है कि वो और शिन साथ में काम कर रहे हैं तो उसे प्लान जल्दी एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सुनवो मिनयंग के साथ ड्रिंक कर रहा था। वो कंपनी के बारे में पूछती है तो वो उसे किम के बारे में बताता है। वो बताता है कि किम और डोंगजिन दोस्त की तरह थे। किम ने तो उसे अपने भाई के वेडिंग में भी बुलाया था, और जब किम की वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी तब डोंगजिन ने उसे बहुत सपोर्ट किया था। सुनवो को अभी पता नहीं था कि किम ने उन्हें शिन के लिए छोड़ा था, पर मिनयंग को शिन पे शक होता है। वापस जाने के समय सुनवो को पता चलता है कि मिनयंग उसी अपार्टमेंट में रह रही थी जहां वो यूएस जाने के पहले रहा करती थी, यानी डोंगजिन के फ्लैट के बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में। असल में वापस आने के बाद मिनयंग ने कई बार डोंगजिन से मिलना चाहा था। वो कई बार उसके घर गई थी, पर लास्ट मोमेंट में वो बैकआउट कर जाती थी। उसी ने डोंगजिन के लिए स्ट्रॉबेरी छोड़ा था, पर जब डोंगजिन ने उसके घर का बेल बजाया तो उससे दरवाजा नहीं खोला गया। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर वोजू को यंगमिन की बात याद आती है। उसने अपना पूरा प्लान बताया था कि वो कैसे बेस्ट फेयर को बर्बाद करने वाला है। उसके प्लान के हिसाब से कंपनी के सारे लोग तो ये सोच रहे हैं कि कैंपिंग फेयर के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, पर उन्हें ये पता नहीं कि फेयर होने वाला ही नहीं है, क्योंकि शिन और वो डोंगजिन के सारे क्लाइंट्स को अपनी टीम में मिला रहे हैं। इस फेयर के लिए डोंगजिन ने अपने और कंपनी के सारे पैसे लगा दिए हैं, तो फेयर नहीं होने से कंपनी तो बंद ही हो जाएगा। ये सब सोचती हुई वो जो डोंगजिन के ऑफिस पहुंचती है, पर उसे पता चलता है कि वो अब तक आया नहीं है। डोंगजिन को किम के बारे में पता नहीं था, तो वो उससे मिलने गया था। किम सॉरी कहता है और बोलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकता। तो डोंगजिन कहता है कि ठीक है, इसके लिए मैं भीख नहीं मांग सकता, पर तुम्हें पहले माफी मांगनी चाहिए थी। अब तो देर हो चुकी है। फिर वो याद करता है कि जब उसे मिनयंग की शादी का इनविटेशन मिला था तो उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। हर दिन वो मर जाना चाहता था, इसलिए हर दिन वो पीता था, पर उसे लगा था कि अगर वो मर जाएगा तो लोग उसके बारे में गॉसिप करेंगे, और यही सोचकर वो जिंदा रहा। इधर मिनयंग सीईओ शिन से मिलती है, जो उसका इन्वेस्टमेंट चाहता था। बातों के दौरान उसे ये पता चल जाता है कि शिन ने ही किम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। डोंगजिन ऑफिस पहुंचता है तो उसे वहां मिनयंग वेट करती दिखती है। उसे देख पहले तो वो थोड़ा पैनिक होने लगता है और उसे उसके साथ बिताए मोमेंट्स याद आने लगते हैं। फिर खुद को संभालकर वो ऑफिस से बाहर निकलता है तो मिनयंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। डोंगजिन रुककर कहता है कि तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद तुम मेरे सामने ऐसे नहीं आ सकती। अगर मैं रास्ते में कभी मिल भी जाऊं तो तुम्हें अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ जाना चाहिए। वो जाने लगता है तो वो बोल देती है कि वो जहाँ पहले रहती थी वहाँ रहने आ गई है, उसके फ्लैट के सामने। डोंगजिन कहता है शायद लोग नहीं बदलते, तुम भी वैसे ही हो। मिनयंग से मिलकर डोंगजिन बहुत डिस्टर्ब हो गया था। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर लिया था। सुनवो के कॉल आने पे वो कहता है कि तुम्हें पता था ना कि मिनयंग कहाँ रहती है। डोंगजिन इमोशनल होकर कहने लगता है जिस लड़की को मैंने 7 साल तक डेट किया, जो एक दिन पहले मेरे साथ थी, उसने मुझे अपना वेडिंग इनविटेशन भेज दिया। ये सब बोलता हुआ डोंगजिन रोने लग जाता है। फोन रखने के बाद डोंगजिन रोड क्रॉस करने बढ़ता है तो सामने से एक कार आ रही थी, तो वो वहीं रुक जाता है, पर कार से धक्का लगने से पहले वो जो उसे पीछे खींच लेती है और कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो डोंगजिन पे गुस्सा दिखाती है। डोंगजिन बस हैरानी से उसे देखता रह जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।